हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर जो चल रहा था उसका नेक्स्ट ये या पार्ट 2 वीडियो बोल सकते हैं। और हम लोगों ने पहला पार्ट 1 के अंदर इम्यूनिटी को कंटिन्यू किया था, उसी को यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। तो पहला वो जो पार्ट था उसके अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर वहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ था। उस क्वेश्चन को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसके अंदर आगे हम लोग चलेंगे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है और इसका क्या यूजेस है हमारे ह्यूमंस के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि किसी भी ह्यूमंस का अगर कोई ऑर्गन्स काम करना, वर्क करना या फंक्शन करना बंद कर दे तो हम क्या किसी भी ह्यूमंस के, अदर ह्यूमंस के या किसी प्राइमेट से वो ऑर्गन लेके डायरेक्टली उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से ग्राफ्ट एन एनिमल्स हो सकता है या अदर प्राइमेट और एनी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि हम किसी भी अदर एनिमल से या फिर अदर प्राइमेट्स हो गया या ह्यूमन बीइंग से डायरेक्ट हम उसको ये नहीं कर सकते हैं, उसको ये नहीं कर सकते, ग्राफ्ट नहीं कर सकते उस ऑर्गन को लेके। और ये चीज़ क्या होगा, अगर ऐसा करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, या तो तुरंत, सूनर और लेटर, या तो बाद में। उससे उसको ग्राफ्ट करने के लिए क्या करते हैं या ट्रांसप्लांट करने के लिए क्या करते हैं, टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट। ये क्या होता है कि टिश्यू मैचिंग कराना या ब्लड ग्रुपिंग कराना, ब्लड ग्रुप मैचिंग कराना एसेंशियल होता है किसी भी ट्रांसप्लांट को करने से पहले। एंड इवन आफ्टर दिस, और इसको ग्राफ्ट करने के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। पेशेंट हैज़ टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट, पेशेंट को ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट करने के बाद भी क्या होता है कि उसको लेना पड़ता है इम्यूनोसप्रेसेंट ऑल हिज या हर लाइफ, पूरा ज़िंदगी उसको लेना पड़ता है इम्यूनोसप्रेसेंट, क्योंकि वो ट्रांसप्लांट कराया वो तो फॉरेन बॉडी है ना। और हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी में हम लोग पढ़े थे कि हमारा जो सेल्स है ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर एक पावर है, क्षमता है, वो क्या करता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानता है। और हम लोग जो यहाँ पे ट्रांसप्लांट किए वो क्या है, फॉरेन बॉडी, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोगों यूज़ करते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट। अब आगे यहाँ पे दिया हुआ है, द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। जैसा कि हम बता रहे थे कि जो हमारा बॉडी है ये, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है जो कि सेल्फ मतलब खुद का और नॉन सेल्फ मतलब खुद अदर चीज़ का, अदर ऑर्गेन्स, अदर एनिमल्स के ऑर्गेन्स को वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। और ये जो करता है, द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। और जो हमारा ग्राफ्ट को रिजेक्ट किया जाता है इसके लिए एक सिस्टम ये होता है इम्पोर्टेंट, और वो है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो हम लोग आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं। और अब हम लोग का आज का टॉपिक है, न्यू टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। इसको कंटिन्यू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, इसके अंदर क्या होता है, व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, कोई अगर इंसान या कोई होस्ट क्या करता है, एक्सपोज होता है एंटीबॉडीज, एंटीजन्स से, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग, और वो एंटीजन इन द फॉर्म ऑफ लिविंग हो सकता है या फिर डेड माइक्रोब्स हो सकता है और अदर प्रोटीन्स भी हो सकता है। और इसके ये एक्सपोज होने से, एंटीजन के एक्सपोज होने से होस्ट के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी। और होस्ट बॉडी के अंदर क्या होगा, ये एंटीजन के एक्सपोजर से एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। और इस टाइप के इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। फिर आगे दिया है, एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो, ये जो हमारा एक्टिव इम्यूनिटी होता है ये स्लो होता है, एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। और ये टाइम लेता है, अपना रिस्पॉन्स को पूरा दिखाने के लिए ये टाइम लगता है एक्टिव इम्यूनिटी। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डिलीवरली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गैनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। हम लोग जो ये कराते हैं, इंड्यूस कराते हैं, हम लोग इम्यूनाइजेशन जो करते हैं या वैक्सीनेशन करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, इम्यूनिटी को इंड्यूस करते हैं और क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हमारे शरीर के अंदर उस टाइम होता है।
और आगे यहाँ पे दिया है व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को हम लोग बॉडी के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कराते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। इसमें हमारा शरीर का एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए कोई रोल नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। डू यू नो, क्वेश्चन यहाँ पे है, डू यू नो वाई मदर्स मिल्क इज़ कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर न्यू बॉर्न बेबी। क्या आप जानते हैं जो मदर्स मिल्क है इसको वेरी एसेंशियल्स माना जाता है, बहुत एसेंशियल्स माना जाता है, किसके लिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए। क्योंकि इसका रीज़न है द येलोइश फ्लूइड कॉल्ड कोलेस्ट्रम। जो हमारा येलोइश फ्लूइड होता है कोलेस्ट्रम किसके द्वारा सिक्रेट होता है, सिक्रेटेड बाय मदर, मदर के द्वारा सिक्रेट होता है, ये सिक्रेट होता है मदर के द्वारा ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन। जो हमारा शुरुआत के दिनों में एक मदर अपने बच्चे को ये फीड करवाती है, उस टाइम जो ये अपना मिल्क का सिक्रेशन होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। और वो जो उस टाइम बहुत एबंडेंट एंटीबॉडीज पाया जाता है, बहुत अच्छा मात्रा में वहाँ पे एंटीबॉडीज पाया जाता है कोलेस्ट्रम के अंदर, और वो एंटीबॉडीज है IgA। और ये एंटीबॉडीज क्या करता है, टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट को प्रोटेक्ट करता है। द फिटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज़ फ्रॉम देयर मदर्स। और इसके साथ साथ क्या होता है कि फिटस और भी एंटीबॉडीज ये करता है, रिसीव करता है अपने मदर से थ्रू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू, कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। और ये क्या है, हमारा पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल्स है, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडीज़ हम बने बनाए हुआ दे रहे हैं बॉडी को, इसलिए हमारा बॉडी यहाँ पे एंटीबॉडी बनाने के लिए कुछ वर्क नहीं किया, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो चलिए हम लोग आगे, नेक्स्ट यहाँ टॉपिक है हमारा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है, ये प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन सा प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। ये जो हमारा इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन है एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम का मेमोरी पे वो वर्क करता है। इन वैक्सीनेशन के अंदर ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन, इसके अंदर क्या करते हैं, वैक्सीनेशन के अंदर प्रिपेयर करते हैं वैक्सीन एंटीजेनिक प्रोटीन्स को ऑफ पैथोजन का एंटीजेनिक प्रोटीन्स को ये करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, या फिर इनएक्टिवेटेड या वीकेंड, या तो इनएक्टिव कर देते हैं उस पैथोजन को, या उसको वीक कर देते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को तो वैक्सीन बोलते हैं। आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी, और इस चीज़ को क्या करते हैं, होस्ट के बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। किस लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, दीज एंटीबॉडीज, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। जो हम एंटीजन्स को अपने होस्ट बॉडी के अंदर डालें तो वो क्या करता है कि वो बनवाता है एंटीबॉडीज़ को, और ये एंटीबॉडीज़ क्या होता है, जो एक्चुअल इन्फेक्शन होता है उस ये एंटीजन बाहर से आते हैं तो उस टाइम वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है, और हम लोग डिजीज नहीं होते वहाँ पे। फिर यहाँ पे आगे दिया है द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी। और क्या होता है मेमोरी, ये वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी करता है। बी एंड टी सेल दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली। और बी और टी सेल जो होता है ये क्या करता है, पैथोजन्स को तुरंत रिकॉग्नाइज करता है ऑन सब्सटिक्वेंट इन एक्सपोजर, दूसरे बार एक्सपोजर होने से, बार बार एक्सपोजर होने से, एंड ओवरवेलम द इन्वेडर्स विथ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। और वो क्या करते हैं, बहुत सारा एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर लेता है न्यू इन्फेक्शस ये होने से, एक्सपोजर होने से। इफ़, आगे दिया, इफ़ ए पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ सम डेडली माइक्रोब टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टेटनस। और किसी किसी के अंदर क्या होता है, कोई समय इन्फेक्शन के दौरान ये एंटीबॉडीज तुरंत चाहिए, क्विक चाहिए, इम्यून रिस्पॉन्स क्विक चाहिए, तो उस टाइम जैसे टेटनस के दौरान होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म एंटीबॉडीज। वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट परफॉर्म एंटीबॉडीज या बनाया एंटीबॉडीज को ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। और
एंटी टॉक्सिन, और अगर टॉक्सिन्स है हमारे बॉडी के अंदर तो हम लोग एंटी टॉक्सिन को डायरेक्टली बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। और एंटी टॉक्सिन क्या होता है? ए प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू टॉक्सिन, जो एंटीबॉडीज इसके अंदर होता है जो कि टॉक्सिन्स के अगेंस्ट में वर्क करता है, इसको एंटी टॉक्सिन कहते हैं। इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट के दौरान भी क्या होता है यहाँ पे, द इंजेक्शन विच इज़ गिवन टू द पेशेंट, वहाँ पे क्या होता है जब स्नेक बाइट होता है उस टाइम इंजेक्शन जो पेशेंट को दिया जाता है उसमें कंटेंट परफॉर्म एंटीबॉडी, उसके अंदर एंटीबॉडीज पाया जाता है बना बनाया अगेंस्ट द स्नेक विनम, जो हमारा स्नेक का विनम होता है उसके अगेंस्ट में बना परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज उसको दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन, और इस टाइप के इम्यूनाइजेशन को क्या बोलते हैं यहाँ पे? पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। फिर आगे दिया है रिकॉम्बिनेंट DNA technology has also allowed the preparation of या प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड और पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट। जो हमारा RDNA टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन करते हैं, और वो कहाँ पे करते हैं? बैक्टीरिया या ईस्ट के अंदर करते हैं। और इससे क्या होता है? वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, और इस अप्रोच से हम लोग क्या करते हैं? लार्ज स्केल में वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंड हैंस ग्रेटर अवेबिलिटी, और इससे क्या होगा? ग्रेटर अवेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होगा वैक्सीन्स। और इसका एग्जांपल्स कौन है? रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से वैक्सीन्स बनाने का एग्जांपल हेपेटाइटिस B वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट, और ये किससे बनता है? ईस्ट से। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसका नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन आएगा। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।